जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए सूचना है कि माँ कामाख्या के दरबार में जाने का कार्यक्रम था, वो दरबार की ओर से निरस्त कर दिया गया है। उसके पीछे कारण है कि माँ के मंदिर में जो जीव हत्याएं हो रही हैं, माँ के मंदिर में जो बलि के नाम पर यज्ञ हिंसा हो रही है, वो सभी लोग आप लोग जान ही रहे होंगे कि जीव हत्या एक अपराध है और प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। तो बकरे में, भेड़े में, भैंसे में भी जिन जीव जंतुओं को बलि दी जाती है, उन सभी में ईश्वर का वास है ही। तो दरबार की दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जीव बलि किसी भी रूप में कोई भी सनातन धर्मी स्वीकार नहीं करेगा। ये सब तामसिक और अप्राकृतिक कार्य करने वालों के कृत्य हैं, जिन्हें दरबार की भी समर्थन नहीं करता। माँ कामाख्या के दरबार ग्राम करौली में, कानपुर में स्थित है और माँ पूरी तरह यहाँ पर स्थिर है, अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है, जिनका अंश माँ कामाख्या में विद्यमान है। माता को कतई पसंद नहीं कि किसी भी जीव की हत्या हो, कोई भी जीव की बलि यज्ञ में चढ़ाई जाए। तमाम ट्रांसलेशन गलत प्रकार से किए गए, संस्कृत के श्लोकों का गलत अर्थ निकाल करके अज का मतलब होता है बकरा संस्कृत में, लेकिन अज का अर्थ जो यज्ञ के संदर्भ में है, उसका अर्थ होता 3 वर्ष पुराना अन्न। वह अन्न जिसको खेत में डालने पर अब बीज से पौधा नहीं बनेगा, उससे अनाज उत्पन्न नहीं होगा, कमजोर हो गया है, उस अन्न से हम यज्ञ करें, उसे अज कहा गया। वो अज को बकरा समझ करके बकरे को खाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोगों ने उसको यह कह के प्रचारित किया कि जीव हत्या हो सकती है, अज माने बकरे की बलि हो सकती है, कि तमाम जीव जंतुओं की बलि होने लगी। निश्चित रूप से हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ से प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं कि हमें पवित्रता महसूस हो, हमें एक अच्छी दिशा मिले, हमको जीने की दिशा मिले, समाज में प्रेम से रहने की दिशा मिले, हम प्रेम से भरे हुए हों, हम अहिंसक हों, हम एक दूसरे के सहयोगी बने। लेकिन अगर जा कर के मंदिर में यह दृश्य देखने को मिले कि सामने ही जीव हत्या हो रही है, जिसे माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती, यह दैत्यों को जाती है, दैत्यों के लिए ही बलि होती है, ये दैत्यों के काम है। ये माँ के प्रशंसा में या माँ को सुख पहुँचाने वाले या माँ को प्रसन्न करने वाला कृत्य बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल यह कुकृत्य है और इसका दरबार बिल्कुल विरोध करता है और हिंदुस्तान के सभी सनातन धर्मी इसका विरोध करते हैं। मेरा मंदिर प्रशासन से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के जो पंडे पुजारी खासतौर से उनसे, जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं बलि के लिए, ध्यान रखें भोग उनका भी तय होता है। बलि करवाने के लिए प्रोत्साहित करने, कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार से भोग तय होता है, ध्यान रखें। बलि के लिए प्रेरित करने वाला कि कर लो लाभ होगा, बलि करने वाला और उसका करवाने वाला भक्त, तीनों दोषी हैं और तीनों के कर्म भोग तय होते हैं और तीनों को बहुत बुरी तरह से इसके जो दुष्परिणाम हैं वह प्राप्त होते हैं और इसीलिए आप कभी भी स्वस्थ नहीं होते हैं। तो इन नकारात्मकता से बाहर रहना है। मेरा माँ
आसाम की सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी कहना है कि कृपा करके इस यज्ञ हिंसा को रोकें। आपका भी वहाँ जाना होता है, आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। पिछले वर्ष मैंने देखा तमाम मांस मदिरा पर आपने रोक लगाई थी। पिछले वर्ष बहुत विशाल मेला, इतना बड़ा मेला कभी भी नहीं हुआ माता कामाख्या के दरबार में जितना पिछले वर्ष हुआ था। जितनी प्रशंसा की जाए आसाम गवर्नमेंट की उतनी कम है। भक्तों के लिए आने जाने की, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य की, सफाई की, भोजन की, भंडारे की सभी व्यवस्थाएं अति उत्तम रही। खासतौर से सफाई तो बहुत ही उत्तम रही, साफ सफाई। तो मेरा आपसे कोई आग्रह है कि मंदिर प्रशासन द्वारा ये की जा रही यज्ञ हिंसा पे तत्काल रोक लगाएं। चूँकि आप भी दर्शन करने वहाँ जाते हैं तो कृपा करके इसको बिल्कुल समर्थन न करें। और मेरा आपसे आग्रह है प्रेम पूर्वक कि आप वहाँ के ट्रस्ट को, मंदिर प्रशासन को समझाएं कि यज्ञ हिंसा छोड़ें और प्रेम का संदेश पूरे विश्व में जाए। माँ कामाख्या का दरबार जो विख्यात है वो जीवनदायी दरबार के रूप में है। वह पूरा दरबार यहाँ ग्राम करौली में, करौली सरकार के नाम से, करौली शंकर महादेव के नाम से माँ की शक्तियों से ओत प्रोत है। माँ स्वयं यहाँ उपस्थित है, माँ स्वयं यहाँ वर देने की मुद्रा में यहाँ पर उपस्थित है। और माँ की उपस्थिति के कारण यहाँ आए व्यक्ति एक दिन में ही स्वस्थ होते हैं। जो तमाम उनके साध्य रोग हैं एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। 400 प्रकार के कष्टों की, रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट होती हैं। लोगों को लाभ होता है। इसीलिए लाभ होता है कि सात्विकता है यहाँ पर और माँ यहाँ पर है। इसलिए माँ का वहाँ केवल अंश ही है, ये ध्यान रखें। तो माँ को प्रसन्न रखने के लिए कि माँ का वो स्थान सुरक्षित रहे, सदा पवित्र रहे और माँ वहाँ प्रकाशित रहे उस नीलगिरी पर्वत पर, और पूरे विश्व को पूरे दिशा देती रहे माँ और पूरी सुरक्षा देती रहे। इसलिए यज्ञ बलि वहाँ पर रोकी जाए। इसी के यज्ञ बलि होने के वहाँ पे विरोध में हम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और जब तक यज्ञ बलि वहाँ बंद नहीं हो जाएगी मंदिर परिसर के अंदर से, तब तक करौली शंकर महादेव के दरबार से कोई भी भक्त माँ के दरबार में दर्शन नहीं करने जाएगा। हम सारे दर्शन अपने माँ के मंदिर में जो यहाँ करौली धाम में स्थिर है यही करेंगे। माँ यहाँ पे प्रकाशित है, सुशोभित है माँ यहाँ पर, हम सबकी संरक्षिका है माँ, तो हम सब यही दर्शन करेंगे। हम सारा उत्सव अपना यही करौली शंकर